बाबर, जिसका पूरा नाम ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर था, का जन्म 14 फरवरी 1483 को वर्तमान उज़्बेकिस्तान में हुआ था। वह अपने पिता की ओर से तैमूर और अपनी माता की ओर से चंगेज खान का वंशज था, जिससे वह एक तिमुरिद मंगोल राजकुमार बन गया। 12 साल की उम्र में मध्य एशिया के एक क्षेत्र फरगना में एक छोटे से राज्य की विरासत पाने वाले बाबर को अपने शुरुआती वर्षों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनकी साहसिक भावना और सैन्य कौशल छोटी उम्र से ही स्पष्ट हो गए थे। 15 साल की उम्र में उन्होंने समरकंद पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया, जिस शहर पर कभी उनके पूर्वज तैमूर ने शासन किया था। हालांकि क्षेत्र में लगातार सत्ता संघर्ष के कारण समरकंद पर उनका नियंत्रण लंबे समय तक नहीं रहा। इसने बाबर को अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए कहीं और देखने के लिए मजबूर किया। 1504 में उसने अपना ध्यान दक्षिण की ओर लगाया और वर्तमान अफगानिस्तान में काबुल पर कब्जा कर लिया। भविष्य की विजयों के लिए काबुल उसका आधार बन गया। बाबर की महत्वाकांक्षाएं विस्तारित हुईं और उसने अपनी आंखें समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से उन्नत भारतीय उपमहाद्वीप पर गड़ा दी। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी का सामना किया और उसे हराया। इस जीत से भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। बाबर न केवल एक कुशल सैन्य रणनीतिकार था बल्कि एक सुसंस्कृत एवं साहित्यिक व्यक्ति भी था। वह तुर्की और फारसी दोनों भाषाओं के एक विपुल लेखक और उच्च प्रतिष्ठा के कवि थे। उनकी आत्मकथा बाबरनामा उनके जीवन, उनकी विजय और उनके समय की संस्कृति का विस्तृत विवरण प्रदान करती है। उनके शासन के तहत मुगल साम्राज्य ने एक समृद्ध सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत की नींव रखी जो आने वाली शताब्दियों में विकसित होगी। अपनी सैन्य सफलताओं के बावजूद बाबर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें उसके विविध और अक्सर विखंडित अनुयायियों के बीच एकता बनाए रखना भी शामिल था। 1530 में 47 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु ने उनके व्यक्तिगत शासन के अंत को चिन्हित किया, लेकिन उनकी विरासत उनके वंशजों के माध्यम से जारी रही। उनके बेटे हुमायूं उनके उत्तराधिकारी बने और बाद के मुगल सम्राटों ने साम्राज्य का और विस्तार किया और उसे मजबूत किया, जिससे ये भारतीय इतिहास में सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली राजवंशों में से एक बन गया। बाबर की अनुकूलन क्षमता, उसकी सैन्य कौशल और संस्कृति और कला के प्रति उसकी सराहना ने एक ऐसे राजवंश की नींव रखी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास और संस्कृति को आकार देगा। मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में उनकी विरासत को आज भी याद किया जाता है और उसका अध्ययन किया जाता है, जो दुनिया पर उनके स्थायी प्रभाव को दर्शाता है। बाबरनामा मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और साहित्यिक कृति है। अंग्रेजी में मेमोयर्स ऑफ बाबर के रूप में अनुवादित, यह बाबर द्वारा स्वयं लिखा गया एक आत्मकथात्मक लेख है। मूल पाठ 16वीं शताब्दी की शुरुआत में चगाताई तुर्की, एक तुर्क भाषा में लिखा गया था। बाबरनामा का चगताई तुर्की संस्करण एक मूल्यवान ऐतिहासिक दस्तावेज है, जो बाबर और उसके समय के जीवन, विजय और सांस्कृतिक परिवेश की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। बाबर का गद्य अपनी भव्यता और विशद वर्णन के लिए जाना जाता है। वह न केवल अपने सैन्य अभियानों और राजनीतिक उपलब्धियों का विवरण देता है, बल्कि अपनी यात्राओं के दौरान प्रकृति, भूगोल और विभिन्न लोगों के रीति रिवाजों का अवलोकन भी करता है। सदियों से बाबरनामा का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया है, जिससे व्यापक दर्शकों को इस ऐतिहासिक खजाने तक पहुंचने की अनुमति मिली है। मुगल साम्राज्य की अदालती भाषा फारसी में अनुवाद विशेष रूप से आम थे। ये फारसी अनुवाद बाबर के वंशजों और दरबारियों के संरक्षण में किए गए थे। बाबरनामा के फारसी संस्करण का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद किया गया, जिससे इसकी पहुंच विभिन्न क्षेत्रों तक हो गई। आधुनिक युग में विद्वानों और इतिहासकारों ने बाबरनामा का अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में अनुवाद किया है, जिससे यह वैश्विक पाठकों के लिए सुलभ हो गया है। ये अनुवाद मुगल साम्राज्य के इतिहास और बाबर के समय के व्यापक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ में रुचि रखने वाले शोधकर्ताओं, छात्रों और उत्साही लोगों के लिए मूल्यवान संसाधनों के रूप में काम करते हैं। बाबरनामा के बहुभाषी अनुवाद बाबर की विरासत के संरक्षण और प्रसार में योगदान करते हैं, जिससे विविध भाषाई पृष्ठभूमि के लोगों को इस उल्लेखनीय ऐतिहासिक व्यक्ति के जीवन और रोमांच की सराहना करने की अनुमति मिलती है।